हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी और मैं आप लोगों को आज टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 4 का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस का हम लोग पहले पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड कर दिया था। तो जिन फ्रेंड ने आज क्लास में नए हो, अभी भी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग डेली वीडियो अपलोड करते हैं। चाहे इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेल या कोई भी डिफेंस का एग्जाम, कोई भी पुलिस का एग्जाम, कोई भी स्टेट का एग्जाम, सारे एग्जाम में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका मैथ का टॉपिक आते हैं। मैथ का टॉपिक कहीं 50 मार्क्स, कहीं 100 मार्क्स, कहीं 25 मार्क्स, लेकिन सब एग्जाम में हम लोगों को मैथ का क्वेश्चन दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मैथ का क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं और बेसिक टू हम लोग हाई के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा है पार्ट 4 टाइम एंड डिस्टेंस वाला। हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर लिया था ना, लास्ट क्लास में हम लोग किया था कि जब भी कोई दो ट्रेन है, लास्ट क्लास में एकदम लास्ट टॉपिक यही था कि कोई भी दो ट्रेन है, सपोज एक ट्रेन, ये ट्रेन का मान लिया L1 है लेंथ, और एक ट्रेन जो क्या है ना L2, ठीक है, L2 है इनका ट्रेन का डिस्टेंस। मैंने आप लोगों को जब रिलेटिव स्पीड पढ़ाया था तब आप लोगों को ट्रेन का एग्जांपल दिया था, लेकिन आज हम लोग जब ये ट्रेन कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, L1 एंड L2 ये है हमारा दो ट्रेन। अगर दो ट्रेन मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन, अगर दो ट्रेन मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन, तब क्या होगा, तब क्या होने वाला। अगर दो ट्रेन हमारा सेम डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है और इसका स्पीड है S1 और इसका स्पीड है S2, इसका स्पीड है S1, इसका स्पीड है S2, ठीक है, तब हमारा जो टाइम क्या है, टॉस करने का टाइम, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने का टाइम, कितने टाइम में ये ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा। इनके लिए फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस L2 अपन S1 माइनस S2, क्योंकि जब ट्रेन दोनों सेम साइड में चले तब हमारा स्पीड क्या होता है, तब हमारा स्पीड घट जाता है, कम हो जाता है, लगता है हम लोगों को कम हो रहा है। ठीक है, यही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, यही है ना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट है अगर दो ट्रेन, सपोज मान के चलो ये ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक तो जा रहा है L1 ट्रेन S1 स्पीड में इस साइड में, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ L2 का लेंथ है S2 स्पीड में क्या है, इस साइड में चल रहा है। ठीक है, तो देखो सपोज अगर दो ट्रेन L1 इस साइड चल रहा है और L2 इस साइड आ रहा है, ठीक है, तो दोनों टाइम जब दोनों डिफरेंस ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहे हैं तब हम लोगों का स्पीड क्या होगा, स्पीड हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन की तरफ दोनों ट्रेन चल रहा है तो एक ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग जब देखते हैं फर्स्ट ट्रेन हम लोगों को क्रॉस कर रहा है, हम लोगों को लगता है ट्रेन बहुत ही स्लो चल रहा है। यही तो रिलेटिव स्पीड का जब मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में, तो यही बोला था कि जब दोनों डिफरेंट साइड ऑपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो हम लोगों को लगता है ये तो बहुत ही स्पीड में निकल गया। क्योंकि उस टाइम में हम लोग वो स्पीड ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर आगे कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन है आपका कि सपोज दो ट्रेन का लेंथ क्या है, फर्स्ट ट्रेन का लेंथ है 110 मीटर और सेकेंड ट्रेन का लेंथ है 130 मीटर। ठीक है, एक का है 110 मीटर, एक का है 130 मीटर। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ बोला है कि जब फर्स्ट ट्रेन मतलब ये ट्रेन जब सेकेंड वाला, जब जिसका स्लो स्पीड है, जब क्रॉस करता है तो क्रॉस करने में टाइम कितना लेता है, क्रॉस करने में टाइम लेता है आपका 1 मिनट। तो क्रॉस करने में टाइम लेता है आपका 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट क्रॉस करने में टाइम लेता है 1 मिनट। एंड जब आपका ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, डायरेक्शन की तरफ चल रहा है तो उस टाइम में कितना लेता है, उस टाइम में आपका लेता है सिर्फ 3 सेकेंड।
तो मुझे बताओ कि दो ट्रेन का वेलोसिटी क्या है, दो ट्रेन का वेलोसिटी क्या है, मुझे निकालना है। तो देखो, मैं मान लिया कि जो स्पीड ट्रेन है इनका v और इनके लिए u मैंने मान लिया, ठीक है। मुझे क्या पता है, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, तो इनके लिए जो फॉर्मूला हम लोगों को पता है L1 प्लस L2 अपन S1 माइनस S2 इक्वल टू टाइम। तो देखो L1 प्लस L2 तो देकर रखा है 130 प्लस 110, ठीक है, 130 प्लस 110, और ये क्या है v, ये है v माइनस u, और ये t का मतलब क्या है 1 मिनट, ये t का मतलब क्या है 1 मिनट, तो सिंपली क्या है v माइनस u, ठीक है। तो v माइनस u इक्वल टू आ गया आपके पास 240, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, सिंपली मुझे बोल दिया जब ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव हुए तब आपका टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। मुझे बताओ ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपन S1 प्लस S2 इक्वल टू टाइम। अब देखो, आप क्वेश्चन में ध्यान में रखने हुए, देखो ये मिनट में है, चाहे तो आप इसको सेकंड में लेकर जाओ, या तो आप इसको मिनट में लेकर आओ। आप क्या करना है, आपको सोचना है, आप 1 मिनट को 60 सेकंड में लेकर जाओ, ठीक है। नहीं तो आप इसको क्या करो, इसको सेकंड में इस सेकंड को मिनट में लेकर जाओ। तो इससे बेहतर मैं मिनट को सेकंड में लेकर जाता हूँ, मिनट को सेकंड, 1 मिनट इक्वल टू है 60 सेकंड। सिंपली क्या है, 1 मिनट था टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 60, तो ये सिंपली हो जाएगा 240 से 60 चला जाए तो ये हो जाएगा 4, तो v माइनस u इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब इस साइड में देख लेते हैं, ये तो हो गया 3, तो L1 प्लस L2 तो हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा 3 v प्लस u, तो ये सिंपली हो जाएगा v प्लस u इक्वल टू 80, हो जाएगा हमारे पास 80, ठीक है। समझ में आया। देखो, चाहे आप सेकंड को मिनट में लेके जाओ या मिनट को सेकंड में लेके जाओ, लेकिन आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप मिनट सेकंड में लेकर जा रहे हो तो आपके पास जब स्पीड आएगा, फाइनली जब आपके पास कुछ आएगा जो निकालना है टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। अगर मिनट में कर लो तो आपके पास आंसर आएगा मिनट में, ठीक है। समझ गया। जब स्पीड आएगा, स्पीड किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि ट्रेन का है मीटर और हम लोग टाइम निकाल रहे हैं सेकंड में, सिंपली, ठीक है। तो फिर है v प्लस यू इक्वल टू 80 और v माइनस यू इक्वल टू 4, v माइनस यू इक्वल टू क्या है ना, v माइनस यू इक्वल टू है 4, ठीक है। समझ गया। तो सिंपली क्या करना है देख लो, सिंपली हम लोगों को कैलकुलेशन करना है 2v इक्वल टू 84 और v इक्वल टू क्या आ जाएगा 442, v इक्वल टू 42 आ जाएगा। v इक्वल टू जैसे ही 42 आया, आप कहीं पर बैठा दो v इक्वल टू 42, तो आपको u इक्वल टू भी मिल जाएगा, u इक्वल टू क्या मिलेगा, v इक्वल टू सपोज 42 माना आपने, तो u को जैसे ये हो जाएगा u इक्वल टू हो जाएगा 38, तो 42 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आया कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, क्यों जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने बोलो आपको अभी पता चल जाएगा। देखो क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट था पहले दिन, लास्ट दिन मैंने जब क्लास पढ़ाया था, क्लास में कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ था, अगर दो ट्रेन, मैंने बोला था अगर दो ट्रेन क्या कर रहा है ना, दो ट्रेन सपोज मान के चलो ए टू बी, ठीक है। ए से एक ट्रेन जर्नी स्टार्ट किया और बी से सेकंड वाला जो ट्रेन है जर्नी स्टार्ट किया, फिर ए ट्रेन और बी ट्रेन कहीं पर तो मीट होगा ना भाई, मुझे पता नहीं कितना डिस्टेंस में होगा, कितना टाइम में होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये दोनों ट्रेन जब चलने स्टार्ट किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का तो कहीं पर मुलाकात होगा ना, तो मुलाकात यहीं पर हो गया, ठीक है। मुलाकात होने के बाद ये वाला जो ट्रेन है, इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म में पहुंचने में टाइम लग गया T1 आवर, अब बात आते हैं बी ट्रेन का, दूसरे ट्रेन जब निकल गया तो वो भी तो पहुंच जाएगा ना, हाँ हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, पहुंचना तो है ना, ठीक है ना, मंजिल में तो जाना है। तो ये भाई साहब भी क्या किया ना, ये ट्रेन भी क्या किया, मंजिल में पहुंच गया और इनको टाइम लग गया T2 आवर,
इनको पहुंचने में टाइम लगा T2 आवर। तो इस टाइम में फॉर्मूला जो आपको यूज होगा, याद रखना बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, A ट्रेन का स्पीड और B ट्रेन का स्पीड, तो A अपन B दोनों ट्रेन का स्पीड का रेशियो, सपोज मान के चलो ये है S1, ये है S2, तो सिंपली बात है S1 अपन S2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ T2 by T1। देखो ये बहुत फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछ लेते हैं, यही से सवाल पूछते हैं। तो आप जितना फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ रट के याद रखो, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैथ ऐसी चीज नहीं है, हिस्ट्री नहीं है कि आपको याद रखना पड़ेगा ये साल में कितना हुआ, वो साल में क्या हुआ। आपको कॉन्सेप्ट जानना है, इनके पीछे जो बैकग्राउंड है ना, इनके पीछे बैकग्राउंड को जानना है, समझना है, ठीक है। क्यों है, देखो ये क्यों है, समझो ये स्पीड का दोनों का रेशियो क्यों T2 by T1 है रूट ओवर में। एक बात देखो, ये टाइम में और ये टाइम में पहुंच गया, सपोज पहुंच गया। अब देखो यहीं से इसको जाने में ये ट्रेन को इस रेशियो में, इस डिस्टेंस में जाने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, और ये बी ट्रेन इतना टाइम में जब आए हैं, इतना डिस्टेंस आया है, तो कुछ तो टाइम लगा ना। बी ट्रेन को इतना डिस्टेंस आने में कुछ टाइम लगा। सिंपली याद करो कि जब इन डिस्टेंस को ए ने जा रहा है T1 आवर में, तो B2 को हो सकता है, बी ट्रेन को हो सकता है T1 से ज्यादा लगा या T2 से कम लगा, T1 से कम लगा, ठीक है, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो सिंपली बात है, जब इधर से इधर जाने में लगा, और फिर हम लोगों को मिडिल इसलिए कर रहा हूँ, क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस होने के बाद हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जब बी ट्रेन को सपोज मान के चलो 4 आवर लगा था यही डिस्टेंस आने में, लेकिन हम लोगों को उसके बाद देखा T1 इसको लगा 3 आवर, और जब इधर से इनको लगा 4 आवर, इनको लग गया 5 आवर। तो हम लोगों को उस टाइम पता चला कि ये जो स्पीड है ये स्पीड क्या हुआ, ज्यादा हो गया, क्योंकि इस ट्रेन को आने में 4 घंटा लगा था, लेकिन इस ट्रेन को उसी पोजीशन में जाने के लिए 3 घंटा लग रहा है। पीछे का बैकग्राउंड यही है, पहले वाला हम लोग देखते हैं, पीछे कैलकुलेशन करके देखते हैं, अच्छा इस ट्रेन को इसी टाइम में आने में लग गया था 4 घंटे, लेकिन जब क्रॉस होने के बाद उसी प्लेस में गया इसी ट्रेन ने तो उनका लगा 3 घंटे। अच्छा ऐसा बात है। तो सिंपली हम लोग कैलकुलेशन जब करते हैं, इसलिए S1 अपॉन S2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ T2 अपॉन T1, मतलब इनका टाइम अपन इनका टाइम, क्योंकि जो स्पीड में ये कवर करेगा T2 टाइम, ये टाइम जितना लगाएगा, ये T2 टाइम जितना लगाएगा, उतना ही तो रूट है ना S1, उतना ही तो रूट है स्पीड। वो अगर उसको हम लोग रूट निकाल दे तो हम लोगों को S1 का स्पीड निकाल में आ जाएगा ना, ठीक है। समझ गए, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। हाँ चलो फिर देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है टू ट्रेन्स, देखो टू ट्रेन्स, वन ये है हावड़ा और ये है पटना, ठीक है। तो हावड़ा और पटना से सेम टाइम में दोनों ट्रेन स्टार्ट हुआ, ठीक है, दोनों ट्रेन का जर्नी स्टार्ट हो गया सेम टाइम में। अब बात क्या है ना, स्टार्ट होने के बाद ये ट्रेन दोनों क्रॉस किया, दोनों ट्रेन ने मीट होने के बाद ये ट्रेन को टाइम लगा 9 आवर और ये ट्रेन को टाइम लगा 16 आवर। अब मुझे बताओ ये हावड़ा टू पटना एंड पटना टू हावड़ा दोनों ट्रेन का स्पीड का क्या रेशियो है, फॉर्मूला। तो सिंपली मैं मान लिया ये स्पीड है S1 और इसका स्पीड है S2, तो सिंपली S1 अपॉन S2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16 अपॉन 9 इक्वल टू है 4:3। तो सीधी बात आ गया ना, S1:S2 इक्वल टू 4:3। यही तो बात मैंने कहने जा रहा हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन में मैंने जब पढ़ाया था, अगर इसका 3 घंटे लग रहे हैं और इसका 4 घंटे लग रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब इनका स्पीड ज्यादा है और इनका स्पीड कम है,
तभी तो आया ना S1 इक्वल टू 4 और S2 इक्वल टू 3। समझ में आ गया कंसेप्ट का पीछे, क्वेश्चन का पीछे बैकग्राउंड क्या है, कैसे डिसीजन होता है, कैसे हम लोग अगर T1 इस टू T2 कर देता, T1 अपन T2 कर देता तो और भी घट जाता, उल्टा कंसेप्ट चल जाता, उल्टा। टाइम भी देख रहा है हम लोग, दिखाई भी दे रहा है जब बहुत जल्दी पहुंच रहा है, लेकिन उसके बाद ये भी दिखाई दे रहा है कि टाइम भी तो ज्यादा लग रहा है, पहुंचना भी है, स्पीड भी ज्यादा है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। ऐसे कभी इम्पॉसिबल है, रियल में होता है? जिस ट्रेन का, जिस बस का स्पीड ज्यादा है उसको तो कम ही टाइम लगेगा ना, उसको तो कम ही टाइम लगेगा। वही कंसेप्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। आप देखो एक जबरदस्त कंसेप्ट देने वाला हूं, जबरदस्त कंसेप्ट देख लो। देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। देखो ए पॉइंट बी पॉइंट, अब बात सुनो, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है, क्या है? मैंने आपको बोला, आपके लिए बोला कि ये सपोज मान के चलो ये 7 और ये भी 7, ये 7 AM में छोड़ दिया, ये 7 AM में दोनों ट्रेन स्टार्ट हुआ जानी ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। अब बात आते हैं, आप क्या बात आते हैं, देखो अब बात क्या आती है, ये ट्रेन को जाने में, पहुंचने में टाइम लग गया 3 आवर, इस ट्रेन को बी टू ए पॉइंट में आने में लगा 6 आवर। अब क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मेरा है व्हेन दे मीट, मुझे बताओ ये दो ट्रेन कब मीट करेगा। क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पूछ सकता है, देख लो। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है व्हेन दे मीट, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रॉम पॉइंट ए कितने डिस्टेंस में ये दो ट्रेन मीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम पॉइंट बी कितने डिस्टेंस में ये दो ट्रेन क्रॉस करेगा। लास्ट क्वेश्चन है कितने टाइम में, टाइम कितना है, इन लोग जब क्रॉस करेंगे, दोनों को मीट करेंगे, तब टाइम क्या होने वाला है जब 7 बजे छोड़ दिया। आप देखो क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ है तो आपके पास स्पीड भी दे देगा, आपके पास स्पीड कुछ ना कुछ देगा। सपोज मान के चलो, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया, ए का स्पीड दे दिया आपको 6 किलोमीटर पर आवर, ये दे दिया आपको बी का 3 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, चलो 6 किलोमीटर पर आवर भी नहीं दिया, सपोज मान के चलो इनका डिस्टेंस दे दिया, 18, अगर 18 है तो मैं तो इजीली निकल सकता हूँ ना इसका स्पीड आ गया 6 किलोमीटर पर आवर और इसका आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। आपके पास टाइम, आपके पास डिस्टेंस, टाइम दे देगा, नहीं तो स्पीड दे देगा, नहीं तो टाइम डिस्टेंस कुछ आपको दे देगा, ठीक है, नहीं तो हिंट्स भी दे देगा। तो देखो अगर 18 है तो इनका स्पीड निकल के आ गया, इनका स्पीड निकल के आ गया। अब बात है मेरा कब इन लोग मीट करेंगे, दो कॉन्सेप्ट में बात आने वाला हूं, दो कॉन्सेप्ट में। पहला कॉन्सेप्ट सब मान के चलो, मैंने मान लेता हूं ये x डिस्टेंस में, फ्रॉम पॉइंट ए x डिस्टेंस में, x किलोमीटर में इन दोनों मीट करने वाले हैं। अब मुझे बताओ इनको x किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगेगा, ये ट्रेन को x किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगेगा उसी टाइम में तो लगेगा ना 18 माइनस x किलोमीटर कवर करने में बी ट्रेन को उतना ही तो टाइम लगेगा ना, 18 माइनस x को बी टाइम कवर करने, क्योंकि टाइम इक्वल हो रहा है इसलिए, क्योंकि दो ट्रेन 7 बजे, सुबह 7 बजे दोनों ट्रेन सेम टाइम से स्टार्ट किया, दोनों ट्रेन सुबह 7 बजे सेम टाइम से स्टार्ट किया, तब क्या होगा, ये x किलोमीटर जिस टाइम में जाएगा, अगर यहीं पर मीट हो रहा है तो 18 माइनस x किलोमीटर ये ट्रेन भी उतना ही टाइम में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मतलब है इसी ट्रेन जाने में जितना टाइम लग रहा है इक्वल टू इससे कंडीशन इक्वल करना है। तो देखो x किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, सिंपली अगर 6 किलोमीटर पर आवर है तो x किलोमीटर जाने में टाइम लगेगा x/6, समझ में आया, x/6। अब मुझे बताओ 18 माइनस x तो हो जाएगा अपना 3 घंटे लग रहे हैं, तो ये लगेगा टाइम, जब स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। आप इसको कैलकुलेशन कर दो, 3 2, फिर आपके पास हो जाएगा x और ये हो जाएगा 36 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 36, फिर आपके हो जाएगा x इक्वल टू 12। तो देखो x इक्वल टू 12 आ गया, मतलब पॉइंट A से 12 किलोमीटर के बाद ये दो ट्रेन मीट करेगा। आप कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट, क्या बोला, फ्रॉम पॉइंट बी, तो फ्रॉम पॉइंट बी अगर क्वेश्चन में पूछा तो क्या होगा, 6 किलोमीटर के बाद ये दो ट्रेन मीट किया।
अब बात आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तब कितना टाइम है, टाइम भी निकालना है मुझे, टाइम भी निकालना है। अगर x इक्वल टू 12 किलोमीटर जा रहे हैं, अगर x इक्वल टू 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 12 किलोमीटर जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 12 किलोमीटर जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, जब इनका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 घंटे लगेगा। तो भाई साहब मुझे बताओ, सुबह 7 बजे ट्रेन छोड़ दिया था और 2 घंटे में 12 किलोमीटर पहुंच गया, तो कितना टाइम होगा इस टाइम में, 9 बज गया। सुबह 9 बजे ये दो ट्रेन मीट किया, सुबह 9 बजे दोनों ट्रेन मीट किया, हावड़ा और पटना के बीच में, क्या ए और बी का बीच में दोनों ट्रेन क्या किया ना, सुबह 9 बजे मीट कर दिया। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में बोल दिया। और एक बात याद रखना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर दे देता है। फ्रॉम पॉइंट ए दे सकता है, फ्रॉम पॉइंट बी दे सकता है, फ्रॉम ये भी बोल सकते हैं कितना टाइम में दे रहा है। ठीक है, आपको कुछ भी पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। क्या चेंज करेंगे देख लो, कॉन्सेप्ट पहले जैसा ही है। क्या है, कॉन्सेप्ट पहला जैसा ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले जैसा ही है। अब क्या करने वाला है, मैंने बोल रहा हूं ये सुबह 7 बजे छोड़ रहा है और ये 8 बजे छोड़ रहा है, ये 8 बजे छोड़ रहा है सुबह और ये सुबह 7 बजे छोड़ रहा है। अब मैंने बोल रहा हूं कि इन कुछ दे देगा, स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा, पहले जैसा कॉन्सेप्ट दे देगा, बोलेगा ये दो ट्रेन कब मीट करेगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखते हुए, क्या है ना, अगर दोनों टाइम सेम नहीं हुआ ना, अगर दोनों टाइम सेम नहीं हुआ तो आप डिस्टेंस, आप मिडिल में जो कवर क्रॉस करा रहे हो, दोनों टाइम को इक्वल नहीं कर पाओगे, इक्वल नहीं कर पाओगे। जो पहला कॉन्सेप्ट में मैंने बोला था ना, सुबह 7 बजे सुबह 7 बजे तो यहाँ पर मीट कर रहे, तो ये डिस्टेंस आने में जितना टाइम लगा, ये डिस्टेंस भी आने में उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन जब टाइम आपको डिफरेंट दे देगा तो आपको उस टाइम में ये कंडीशन नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस टाइम में आप क्या करोगे, उस टाइम में आपको सिंपली करना है, अगर सुबह 7 बजे छोड़ा, अगर सुबह ये 8 बजे छोड़ रहा है, तो क्या करना है, इसको पहले 1 घंटा चला लो। तो इसको देख लो 8 बजे में ये इन दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या है, इन दोनों का, फिर उसके बाद निकाल लो पहला वाला कॉन्सेप्ट से। ठीक है, समझ गया। तो मतलब अगर आपके पास 2 बार टाइम चेंज कर दिया, तो आपको सबसे पहले दोनों का ट्रेन का जर्नी, स्टार्टिंग ट्रेन का टाइम दोनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना है। दोनों को इक्वल जैसे ही करोगे, पहला वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है, समझ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन के ऊपर एक चलो कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। फिर आपको सपोज मैंने ये जो कुछ आज पढ़ाया, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, हाँ मुझे भी पता चल रहा है। चलो इनके ऊपर मैंने ना थोड़ा सा बोट का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि स्टील वाटर क्या होता है, स्ट्रीम वाटर क्या होता है, फिर उसके बाद देख लेते हैं डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। सिंपली छोटे छोटे 2-4 कॉन्सेप्ट है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आज नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कल ही कराऊंगा लास्ट क्लास में, अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। देखो स्टील वाटर क्या है, स्टील वाटर है कोई भी अगर रिवर है, रिवर का वाटर का स्पीड क्या है, 0 है, इसको कहते हैं स्टील वाटर। इसको कहते हैं क्या, स्टील वाटर, स्टील वाटर। ठीक है, सपोज कोई भी रिवर का कुछ सर्टेन स्पीड है, कुछ सर्टेन स्पीड है, सपोज सर्टेन स्पीड है, तो उनको कहते हैं हम लोग स्टीम वाटर। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है ना, डाउन स्ट्रीम है अगर रिवर है तो रिवर का कुछ क्या है, स्ट्रीम है, वो क्या है, चलते हैं। ठीक है, तो अगर रिवर के हम लोग सेम डायरेक्शन, मैंने बोट चला रहा हूं, ठीक है, बोट, तो मैंने बोट लेकर निकाल लिया, फिर देख रहा हूं कि ना जिस साइड में रिवर का क्या है, जिस साइड में रिवर का स्पीड है, रिवर का जिस साइड में रिवर वाटर का स्पीड है, उसी साइड में मैंने बोट चला रहा हूं, उसी साइड में मैंने बोट चला हूं, तो मेरा स्पीड क्या होगा। चलो छोड़ दो कंसेप्ट, छोड़ो, घर में टेबल फैन है, बड़ा सा फैन है, फैन को चला देना, फैन को अपोजिट में आपने खड़ा हो जाना। ठीक है, छोटा सा कोई प्लास्टिक बॉल है जिसका वेट ज्यादा नहीं है, कम है, आप क्या करना, फैन को फुल स्पीड में चलाने के बाद आप बॉल को फैन की तरफ थोड़ा सा मूव कर देना, थ्रो कर देना। थ्रो करने के बाद देखना बॉल तो थोड़ा सा जाएगा, फिर आपका बॉल वापस आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फैन का जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो वेलोसिटी क्या कर रहा है, मुझे अपोज कर रहा है, मुझे जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, मुझे जाने नहीं दे रहा है। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जब आपका
वाटर का, जब आप लोगों को वाटर का क्या होगा ना, स्ट्रीम जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा और बोट आपका जाएगा तो आपका वेलोसिटी का क्या होगा, डिफरेंस होगा, वेलोसिटी क्या होगा, घट जाएगा। फिर जब आपका रिवर का वाटर का क्या होगा ना, स्ट्रीम वाटर भी इस साइड में आपका वाटर का वेलोसिटी है और आप बोट भी इसी साइड में चला रहे हो, तब उसी टाइम क्या होगा, उसी टाइम आपका स्पीड ज्यादा होगा। चलो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल स्टील वाटर क्या है, यहीं से हम लोग क्लास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और इसी के ऊपर हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर बोट का कॉन्सेप्ट कल खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट क्लास में हम लोग ट्रेन का, बोट का, एवरेज स्पीड का सबका मिलाकर एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को जितना हो सके, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, जहां भी आपका ग्रुप है वहीं पर। हो सकता है कि आज थोड़ा सा साउंड का इफेक्ट आ रहा है, साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, बाहर का कुछ आवाज अगर आपका आ गया तो उनके लिए सॉरी है, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट टाइम है स्टूडियो में हम लोग अपलोड कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्टूडियो को थोड़ा सा अरेंज करने के लिए, हम लोगों के बस कुछ टाइम दे दीजिए, हम लोग और भी बेहतर से आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कर देंगे और इससे भी बेहतर हम लोग कॉन्सेप्ट देंगे आप लोगों को। हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और हम लोगों को प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।